जय श्रीमन नारायण। वंदे गुरु परंपराम। आज समस्त भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। पूरे विश्व में लगभग 250 देशों में से हमारा ये परम सौभाग्य बना कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 सफल रूप से चंद्रमा के धरा पर उतारा गया और पूरे विश्व के लोग इस सुंदर दृश्य के साक्षी बने। हम भारतवासियों के लिए इससे अधिक गौरव शायद ठाकुर जी की कृपा से कुछ होगा भी, पर उस गौरव के सूची में ये 1 नंबर पे रहेगा। उससे भी अधिक खुशी इस बात की हुई कि जिन सनातन धर्म ग्रंथों को मजाक बना दिया जाता है, हमें अद्भुत खुशी मिली कि इस आधुनिक विज्ञान ने पुरातन सनातन विज्ञान को प्रामाणिकता देने में अपना जो अथक प्रयास किया वो सराहनीय है। हम सनातन धर्म वाले बार बार कहते थे चंद्रलोक होता है, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन आता था, पर जो अलग विचारधारा वाले थे, भारतीय होने के बाद भी उसे नहीं मानते थे, थोड़ा दुख होता था। परंतु इसरो के द्वारा जो जो तथ्य सामने दिए गए वो तथ्य पूर्णतया हमारे ज्योतिष से मिलता है, क्योंकि ग्रहों के चक्रण के बारे में, ग्रहों के गति के बारे में, ग्रहों के नियमों के बारे में जो ज्योतिष हमें ज्ञान देता है उसका एक एक चीज इसरो के अनुसंधान से प्राप्त हुआ। जैसे इसरो ने पहला चीज जो बताया हमको कि चंद्रमा पे जो एक दिन रात होता है उसे हम 1 लूनर डे कहते हैं, और वो 29 दिन का होता है, जिसमें पृथ्वी के 14 दिन का वहां रात हो जाता है और पृथ्वी के लगभग 14.5 दिन का वहां दिन हो जाता है। और इसी बात को करोड़ों वर्ष पहले हमारे भारतीय ऋषियों ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का नाम दिया था। और देखिए कितनी सटीक बात है, आज 23 अगस्त को चंद्रमा को वहां उतारा गया कि आज वहां दिन हो रहा है, अधिक उजाला मिल रहा है, और आज सप्तमी तिथि है। और सप्तमी अष्टमी के बाद से चंद्रमा को हम नग्न आंखों से साफ साफ देख पाते हैं। शुक्ल पक्ष भले प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है, पर चंद्रमा नाम मात्र का दिखाई देता है। पर सप्तमी और अष्टमी से हम पूर्णतया देखने लगते हैं, और वैज्ञानिकों ने भी ये माना कि वहां पर आज पूर्णतया दिन होगा। और ये 14 दिन तक, अर्थात कृष्ण पक्ष भी जब होता है तो अंधेरा कम आता है, लेकिन चंद्रमा हमें पूरा दिखता है अष्टमी तक, और अष्टमी के बाद धीरे धीरे चंद्रमा की स्थिति अमावस्या तक नगण्य रहती है। तो ये कहने का अर्थ है कि हमारा ज्योतिष पूर्णतया शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये सिद्ध हो गया इसरो के अनुसंधान से। दूसरी बात, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो इसरो ने साबित किया 3,84,000 किलोमीटर, कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 4 लाख किलोमीटर है, और इसरो ने भी सिद्ध किया कि 3,84,000 है। यहां भी हमारा पुरातन विज्ञान जो सनातन है वो सिद्ध हो जाता है। दूसरी एक और रोचक बात सामने आई है, इसरो ने यह बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 6 घंटे में कर लेता है, लगभग 28 दिन में। और ये बात हम हमारे ज्योतिष, हमारे आर्ष मनीषी ये कह चुके हैं पहले ही कि बंधुओं 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियों में घूर्णन करते हुए चंद्रमा को लगभग 27 दिन लग जाते हैं। कैसे? बोले एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, तो पृथ्वी पे जो 12 राशियों का घूर्णन करते करते, 12 राशियों को पार करते करते एक राशि में 2.25 दिन, तो 12 से आप 2.25 से गुणा करेंगे तो लगभग 27 आएगा। तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि 27 दिन जो 12 राशियों की गणना ज्योतिष में या हमारे आर्ष मनीषियों ने दिया है कि चंद्रमा का महीना 28 या 29 दिन का होता है, ये सब बातें सिद्ध हो जाती है। और भागवत के 5वें स्कंद के 22वें अध्याय के 8वें श्लोक में ऐसा मिलता है कि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा को तो हम लोग ग्रह ही मानते हैं, भले विज्ञान उसे पृथ्वी का उपग्रह मानता हो, परंतु 9 ग्रहों में चंद्रमा का स्थान है, और चंद्रमा की अपनी गति है, इसे इसरो ने स्वीकारा है। और इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रमा इतनी तेज गति से चलता है कि अर्कस्य संवत्सर भुक्तिम पक्षाभ्याम
अर्थात जो सूर्य एक साल में जितनी दूरी तय करता है, अर्थात 12 राशियां हैं और एक एक राशि में सूर्य लगभग 28 दिन रहता है, मतलब 1 महीना। और उस राशि को जो 1 वर्ष की दूरी अर्थात 12 राशि में 28 दिन जाते जाते लगभग 365 दिन का साल होता है सूर्य का। तो सूर्य के 1 वर्ष की दूरी जितनी है, अर्थात 12 राशियों को पार करने में सूर्य 1 वर्ष लगाता है और चंद्रमा उन 12 राशियों को पार करने में 1 महीना लगाता है। मतलब 1 महीना में चंद्रमा 12 राशियों को पार कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक राशि को पार करने में सूर्य 1 महीना लगाते हैं। मास भुक्तिम सपादक्षाभ्याम, और उस 1 महीने की अर्थात 1 राशि को पार करने में चंद्रमा 2.25 दिन लगाता है। ये बात सिद्ध हो गई है ईश्वरों के अनुसंधान के द्वारा भी। और दिने नैव पक्ष भुक्तिम अग्रचारी, अर्थात 1 दिन चंद्रमा का जब वहां होता है तो पृथ्वी पर 14 दिन व्यतीत हो जाते हैं, ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। और यही सब चीजें ईश्वरों ने अपने इस अनुसंधान के अभी तक के क्रियाकलापों द्वारा साबित किया। हमें बहुत अद्भुत खुशी हुई कि हमारा सनातन विज्ञान आज आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी प्रमाणित होता दिखा और हमारे सनातन धर्म की, सनातन ग्रंथों की प्रमाणिकता आज आधुनिक ऋषियों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने साबित किया। और जो भारतीय होके हमारे सनातन विज्ञान को, सनातन ग्रंथों को नकारते हैं, उनके लिए सीख की, एक समझ की भूमिका रही है इस चंद्रयान 3 की यात्रा। तो एक बार पुनः चंद्रयान 3 के लक्ष्य प्राप्ति पर हम पुनः समस्त विश्ववासियों को मंगल कामना करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान और श्री हरि के चरणों में निवेदन करेंगे, यह चंद्रयान 3 की यात्रा हम सब के लिए मंगल हो, सुखदायी हो। और जिस लक्ष्य से हमारे वैज्ञानिकों ने ये कार्य किया है, ठाकुर जी ने जिस प्रकार अभी तक सब चीज ठीक ठाक रखा, उसे भविष्य में भी सब ठीक रखें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्रीमन नारायण। उनके लिए सीख की, एक समझ की भूमिका रही है इस चंद्रयान 3 की यात्रा। तो एक बार पुनः चंद्रयान 3 के लक्ष्य प्राप्ति पर हम पुनः समस्त विश्ववासियों को मंगल कामना करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान और श्री हरि के चरणों में निवेदन करेंगे, यह चंद्रयान 3 की यात्रा हम सब के लिए मंगल हो, सुखदायी हो। और जिस लक्ष्य से हमारे वैज्ञानिकों ने ये कार्य किया है, ठाकुर जी ने जिस प्रकार अभी तक सब चीज ठीक ठाक रखा, उसे भविष्य में भी सब ठीक रखें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्रीमन नारायण। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत।